तकरीबन 1400 से 1500 साल पहले इस जमीन का आलम कुछ ऐसा था साहब, जो अगर हम आप सोचने बैठ जाए ना तो रूहें कांप जाएंगी, पैर जमीन पर टिक नहीं पाएगा और थरथरा जाएगा। वो जिहालत का वक्त जहां इंसान बशक्ल इंसान तो था, लेकिन कारनामे हैवानियत को भी मात दे रहे थे, जहां अमन और सुकून की बातें करने वाले को सूली पर चढ़ा दिया गया। बेशुमार इंसानियत के अलम बरदार को अजियतों का जहर चखना पड़ा। जहां छोटी छोटी बात पर सर कलम कर दिया जाता, वहीं तलवारों के जोर पर शरीफ और ईमानदार लोगों को खामोश करा दिया जाता। जिहालत के बाजार में इंसानों की बोली लगाई जाती और औरतों को खरीद कर इस्तेमाल किया जाता, वहीं मर्दों को खरीद कर उनसे जिंदगी छीन ली जाती और गुलामी की जंजीरों से जकड़ दिया जाता। ये जमीन जुल्म और सितम के स्याह बादल से बिल्कुल ढक चुका था। हद तो ये थी कि बेटी पैदा होते ही जिंदा जमीन में दफन कर दी जाती। तब कहीं जाकर इस जमीन ने रोशनी की वो किरण देखी जिसने इस आलम को जगमगा दिया, और तब से ये लौ आज तक रोशन है और ताक़यामत रहने वाली है, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए। सलाम नमस्कार दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, मैं अब्दुल वहाब। वेलकम, खैर मकदम है आपका हमारे चैनल पर, जहां सेहत, तंदुरुस्ती और तालीम की बातें होती हैं। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके आगे बढ़ा दीजिए, मतलब शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके हमारी कमी को दूर करने का मौका दीजिए। शुक्रिया कबूल कीजिए और चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हाँ, मेरे अल्फाज के चुनाव में कोई गलती मिल जाए तो कमेंट में लिख कर मुझ पर एहसान कीजिए, क्योंकि अपना लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, सीख लो या सिखा दो। दोस्तों साथियों, मैं बात कर रहा हूँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है और जिस रोशनी की बात मैंने पहले की है, वो रोशनी इसी महीने में इस जमीन ने देखा। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में पैदा हुए। इतिहास के मुताबिक आपका जन्म 570 ईस्वी में मक्का की सरजमीन पर हुआ। आप भी पहले गुजरे हुए पैगंबरों की तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में थे। आपके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्लाह और अम्मा बीबी आमना थी। बचपन में ही यतीम हो गए। अम्मा ने परवरिश की, दाई हलीमा सादिया ने दूध पिलाया। आप बचपन से ही सादिक और अमीन थे, मतलब सच्चे और ईमानदार, भरोसेमंद। उस जिहालत के दौर में अपने आप में चमत्कार ही था कि अरब के लोग आपकी सच्चाई और ईमानदारी को तस्लीम करते थे। 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान किया और लोगों को एक अल्लाह की इबादत, समाज में इंसाफ, आपस में प्यार मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। इस पैगाम के बाद तुरंत वही लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए जो जिहालत, जुल्म और सितम के पैरोकार थे। आपके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। इसकी वजह से आपको बेइंतहा तकलीफों का सामना करना पड़ा। ताइफ में आप पर पत्थर बरसाए गए और जिस्म लहू लुहान कर दिया गया। आपको नापसंद अल्फाजों का सामना भी करना पड़ा। जुल्म और सितम का पहाड़ टूट पड़ा आप पर, लेकिन आपने दुख नहीं किया। सारी तकलीफें उठा ली और लोगों के लिए दुआ की, ए अल्लाह, इन्हें हिदायत दे, इन्हें इल्म अता कर दे। क्योंकि सारी दुनिया के लिए आप रहमत बनाकर भेजे गए थे। न चाहते हुए भी आपको मक्का से हिजरत करना पड़ा, क्योंकि मक्का आपकी महबूब तरीन जगह थी। आप हिजरत करके मदीना चले आए और अपने नूर से मुनव्वर किया मदीने को, जहां एक उम्दा तरीन समाज खड़ा कर दिया, जहां अमीर, गरीब, काला, गोरा, अरब और अजम सब बराबर कर दिए गए। मतलब यूनिटी, इत्तेहाद। इस तालीम ने लोगों पर एक बेहतर असर डाला और इंसानियत का बीज धीरे धीरे एक आलिशान दरख्त बनने लगा, जिसके साये में अमनो अमान कायम हुआ। फिर आपने मक्का भी फतह किया और सारी दुनिया को इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम दिया।
क्योंकि आपने मक्का फतेह के बाद अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, वही दुश्मन जिन्होंने आप पर सितम का पहाड़ तोड़ा था, आपको अपने वतन से बाहर निकाल दिया था और इतने जुल्म किए थे कि मेरी हिम्मत नहीं कि आपको बयां करूं। दिल तकलीफ से रोने लगता है। आप सोच भी नहीं सकते वो सितम। थोड़ा वक्त निकाल कर पढ़िए एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, वो सारी हकीकत किताबों में कैद है। मक्का फतेह के बाद एक नई रोशनी के साए में लोग इकट्ठे होते चले और फिर ये जमात इस दुनिया की सबसे मजबूत, ताकतवर और तालीम याफ्ता फौज के शक्ल में तब्दील हो गया, जिसका मकसद इस पूरी दुनिया से जिहालत के अंधेरे को इल्म की रोशनी में तब्दील करना बन गया। और फिर यह फौज अरब की जमीन से एक दावत लेकर निकल पड़ा और पूरे आलम में अपना अलम गाड़ दिया। दोस्तों साथियों, आखिर ये किस तरह मुमकिन हुआ, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं मेरे नॉन मुस्लिम दोस्तों से जुड़ना चाहूँगा। अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा वक्त दे दें तो मेरी जिंदगी पर आपका एहसान होगा। दोस्तों, ऐसा है कि कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया है। इसका मतलब इस तरह है कि पूरी दुनिया जिसमें इंसान, हैवान, चरिंद परिंद सब हैं, तो सबके लिए आप रहमत हैं, न कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। हाँ, जिस किसी बंदे ने उनकी शिक्षा को अपनाया उन्हें मुसलमान कहते हैं। अब यह रहमत किस तरह है ये समझते हैं, तो इनकी शिक्षा की ओर चलिए, देखते हैं शिक्षा क्या कहती है। जो सच में अमन और शांति सिखाता है या नहीं, फैसला आप खुद कर लेना। नंबर 1, अल्लाह ईश्वर एक ही है, दूसरा कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह बात आपको वेद में भी मिलेगा। मैं यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। कहा कि तुम इंसानों में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हो। कहा सच्चाई दुनिया में अमन और शांति लाता है, वहीं झूठ इंसान को बर्बाद कर देता है। कहा कि जानवरों, बच्चों, गरीब, लाचार, बल्कि दुश्मनों पर भी रहम करो। गुलाम, यतीम और मिस्कीनों के हक की हिफाजत करो। व्यापार और रिश्तों में ईमानदारी तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। फरमाया इल्म यानी शिक्षा हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है और इसे मजबूती से पकड़ो। शिक्षा को अपने जीवन का आधार बना लो। फरमाया अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद हो। नफरत, तंगदिली और जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े हो जाओ। अपने पड़ोसी का ऐसा ख्याल रखो जैसे वो तुम्हारा भाई हो। मतलब पड़ोसी अगर भूखा है और तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हारे लिए जायज नहीं। जिसने किसी एक इंसान की बिला वजह जान ली तो समझो उसने पूरे इंसानियत का कत्ल कर डाला। इंसान सब बराबर हैं, किसी अरब को किसी अजम पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई फौकियत नहीं है। मतलब कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं। एक दूसरे के हक अधिकार का ख्याल रखें और अपनी जिंदगी को मिसाल बनाएं। इस तरह नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनेक शिक्षा दी हुई हैं। दोस्तों साथियों, ये थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की छोटी सी झलक। बाकी उनकी विशेषता समझाने की मेरी हैसियत नहीं, मैं एक बहुत मामूली सा इंसान हूँ। हाँ, इतना कह सकता हूँ, आप पढ़िए ज़रूर, क्योंकि शिक्षा वो रोशनी है जो हमें सही दिशा देता है और सही गलत की पहचान कराता है, जिससे हम अपना जीवन सही जी सकते हैं और समाज को अति उत्तम बनाने के प्रयास कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शिक्षा को अगर सच में अपना लिया जाए तो इस धरती से अंधकार मिट जाएगा, समाज से नफरत, भेदभाव और अन्याय मिट जाएगा, इंसानियत, अमन और भाईचारा कायम हो जाएगा। दुआ करता हूँ कि हमें इन बातों पर अमल की तौफीक मिले, आमीन। दोस्तों, आज क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का दिन है तो हम सारे लोग, हमारे गार्डन रीच मेटिया बुरुज के रहने वाले मॉर्निंग वॉकर्स, हमने आज सुबह की शुरुआत एक बेहतर अंदाज में किया।
ऊपर वाला उसके लिए जन्नत पक्की कर देता है। तो ये मकाम किसने दिया? मोहम्मद साहब ने आके इस दुनिया में औरतों को दिया। तो इतना बड़ा दर्जा औरतों को भी अता फरमाया। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले एजुकेशन की आयत को लेकर के जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए, इसलिए कि आप तो शुरू से पढ़े लिखे थे नहीं। आप जिस समाज और सोसाइटी में रहते थे वहाँ बहुत कम पढ़े लिखे। हमारी एक टीम गार्डन रीच सूरीनाम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गार्डन रीच मॉर्निंग वॉकर्स वेलफेयर सोसाइटी सब लोगों ने मिलकर जेटी पर आज फातिहा का इंतजाम किया, जिसमें यहाँ आने वाले तमाम लोगों ने शिरकत किया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का, उन्होंने दिल से शिरकत किया इस तकरीब में। और आज फिर से यहाँ गंगा जमुनी तहजीब ने एक साथ मिलकर हमारे मुल्क को एक बार फिर मैसेज देने का काम किया। दुआ करता हूँ यहाँ की भाईचारगी से सारा मुल्क चमके, हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन कायम रहे, आमीन। उसके बाद हमारी गार्डन रीच मॉर्निंग वॉकर्स वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम फिर से इसी तकरीब में लगी हुई है, लोगों को अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम देते हुए जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल हुए लोगों के लिए, राहगीरों के लिए, समाज में रह रहे तमाम तबका, फिरका, जाति, धर्म के लोगों के लिए यहाँ पर शरबत का इंतजाम किया जा रहा है, जिसकी तैयारी में सुबह से ही पूरी टीम लगी हुई है। मैं सुबह से ही देख रहा हूँ हर एक बंदा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए यहाँ बहुत मशक्कत से पानी भरकर अपना टारगेट पूरा कर रहा है और हर बर्तन को बिल्कुल साफ सुथरा धुलकर रेडी किया गया। फिर नमाज जुमा के बाद सब इकट्ठे हुए और शरबत रूह अफ़ज़ा, जो शरबतों का बेताज बादशाह माना जाता है, उसे बनाया गया क्योंकि टारगेट काफी बड़ा था। जुलूस में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होते हैं यहाँ अपनी आबादी के लिहाज से। जो जुलूस का सिलसिला शुरू होता है तो लगभग 6-7 घंटे लोगों के गुजरने का सिलसिला चलता रहता है और उन तमाम लोगों को शरबत पिलाने का इंतजाम ये टीम कर रही है और लोग मुसलसल लगे हुए हैं। मैं सलाम करता हूँ इनके जज्बे को, इनकी मेहनत को, और फिर पूरी तैयारी के साथ अपने वक्त पर रेडी हुए और जुलूस का इस्तकबाल इन्होंने उनकी प्यास बुझाकर किया और हजारों लोग शरबत की मिठास से अपने अंदर एक ताजगी का एहसास करते हुए इन्हें दुआओं से नवाज रहे हैं, जो आपके सामने दिख रहा है। मुझे भी इन्होंने शिरकत की दावत दी, मैं शुक्रगुजार हूँ इनका और अपनी मौजूदगी को दर्ज कराया यहाँ और इस माहौल का मैं भी हिस्सा बना। अल्लाह इनके इस नेक काम का अजर दे इनकी पूरी टीम को, आमीन। ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा और फिर शाम ढलने लगा। जब लगभग जुलूस क्रॉस कर चुका तो टीम ने ठंडी सांस लेना शुरू किया और फिर यहाँ आमद हुई हमारे काउंसलर जनाब शम्स इकबाल का और हमारे कोलकाता शहर के मेयर जनाब फिरहाद हकीम साहब उर्फ बॉबी साहब का। उन्होंने इस टीम को शाबाशी दी और हौसला बढ़ा दिया। इन्होंने मेयर फिरहाद हकीम साहब का इस्तकबाल उम्दा तरीके से किया और चादर उड़ाकर इज्जत बख्शा। माहौल खुशगवार बन गया। टीम की थकान मानो जैसे खत्म हो गई इनके हौसले अफजाई से। मैं जब भी अपने काउंसलर शम्स इकबाल को देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। दिखने में तो हैंडसम है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनके जो काम है वार्ड के लिए, असल में मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी होती है अगर ऐसा काउंसलर हर एक वार्ड में हो जाए ना, तो हमारा मुल्क तरक्की के आसमान को छू लेगा। बल्कि ऐसा इंसान सिर्फ काउंसलर नहीं, मिनिस्ट्री का हकदार है। मेरी कोई पर्सनल पहचान नहीं है इनसे, तो आप कतई मत समझना कि पर्सनल इंटरेस्ट में कह रहा हूँ। असल में इंसान नहीं, उसका काम बोलता है और वही काम इंसान की पहचान को आगे ले जाता है। तो दोस्तों साथियों, आज का प्रोग्राम यहीं पर करते हैं विराम, क्योंकि अब सब लोगों ने भी करना है आराम। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिएगा। आप सबको फिर से रबीउल अव्वल की बहुत मुबारकबाद है। मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में।
जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझ पर भी अपनी दुआ बनाए रखिए। खुदा हाफिज़।